एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सुन लिए ना बढ़िया से। डीआई शिफ्ट में जो रेक का इन्वॉइस हम लोग बनाते हैं, अभी क्या है, किसी किसी रेक में इन्वॉइसिंग में फ्रेट जो है आरआर के साथ में मैच नहीं हो रहा है। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट निकला है। तो आरआर जो वैल्यू होता है फ्रेट का, वो मंगाना पड़ता है सीजीएस से। हर रेक में नहीं हो रहा है, किसी किसी रेक में हो रहा है। तो उसके लिए क्या नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, तो उसमें जब हम लोग शिपमेंट बनाने जाते हैं VI02, उसमें जाके भाड़ा चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो उसमें हम लोग चेंज कर देंगे तो भाड़ा जो है टोटल टैली कर जाएगा रेक के साथ में, जो सीजीएस लोग आरआर बनाता है उसका भाड़ा और अपना रेक का इन्वॉइस का टोटल भाड़ा। तो वही प्रोसीजर देखना है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी जैसे हम बना रहे हैं, आपका रेक है CSZ और DGLE मिनी रेक है, 2 पॉइंट रेक है, ठीक है। इसका भाड़ा है अपना 675 रुपये 34 पैसा। सीजीएस से हम मांगे तो उसका भी कैलकुलेशन 675 रुपये 34 पैसा पे ही भाड़ा का कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन जैसे सराय का कुछ आता है और उसका कैलकुलेशन सीजीएस जो करता है उसमें कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन अपना इसमें सेम सेम आ रहा है। तो फिर भी इसमें एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का भाड़ा जो है वो कैलकुलेशन ही गलत है इसमें CSZ वाला में। जैसे CSZ का है जंगरोधक ले लिए, पहले देख लिए श्री जंगरोधक TRP PCP 50 के जी 822 कासिम बाज़ार। मिनी रेक दिए हैं कि नहीं, RLMI CSZ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका भाड़ा देखोगे तो भाड़ा कितना दिखा रहा है, 715 रुपया 2 पैसा दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 715 रुपया 2 पैसा, ठीक है। और 675.34 पे कैलकुलेशन होगा, 675.34, यानी कि अपना भाड़ा ज़्यादा है, अपने को भाड़ा घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी अपने को -39.68 करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत कॉन्सेप्ट ही है। इसीलिए पहले इसको बनाते हैं। VT01N 1044 प्री एस टी ओ आउट रेल 1044 प्री एस टी ओ आउट रेल नाले डिलीवरीज इसमें कुछ नहीं करना है। VT वाले में जैसे करते हैं सेम नॉर्मल वैसे ही कर देंगे, सेव कर देंगे। अब जो VI वाला है इसमें डबल क्लिक करेंगे। अब इसमें जो नेट वैल्यू है इसमें क्लिक करेंगे, फिर जो नेट वैल्यू है इस पे नेट वैल्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। तो देखो 715 रुपया 02 आया, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है वो 675 रुपया 34 पैसा पे होगा। सीजीएस पे दिया है कि उसका भी कैलकुलेशन इसी पे ही होगा, FOS से मैच हो गया है, किसी किसी में नहीं होता है। तो अपने को माइनस करना पड़ेगा -39.68। तो उसके लिए है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन YFB4 ले लेना है। अब इस पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा भाड़ा ज़्यादा है 715 रुपया 2 पैसा, मेरे को चाहिए 675.34, यानी मेरे को माइनस करना पड़ेगा -39.68 डाल के इंटर मार देंगे। तो देखो मेरा फ्रेट जो है पकड़ लिया कितना, 675.34, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसमें ये बैक आ जाएंगे। अब इसको सेव कर देंगे, फिर इंटर मार के हो गया ये कैलकुलेशन। अब हम लोग डायरेक्ट PGI करेंगे, जैसे नॉर्मली PGI करते हैं, PGI कर दिए। अब इसका इनवॉइस बना देंगे, जैसे बनाते हैं वैसे माइनस बना दिए। ये हर रेक में समस्या नहीं आएगा, इस रेक में इसलिए आ रहा है क्योंकि CSZ में कुछ फ्रेट अपडेट नहीं हुआ था। और किसी किसी में ऐसा होता है कि जैसे 800 रुपया FOS में दिखा रहा है और अपना सिस्टम में भी 800 रुपया है, लेकिन CGS लोग जो RR बनाने जाता है तो उसमें कैलकुलेशन होता है, तो सरकार दूसरा कुछ टैक्स लगाने की वजह से 805 रुपया भाड़ा पकड़ता है। वो 5 रुपया का भाड़ा ना तो FOS में रहता है ना तो SAP में रहता है, उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा उससे मंगा के कि सर कितना रेट पकड़ रहा है, FOS से मिल रहा है पूरी कि बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो जैसे हम बढ़ाए हैं या घटाए हैं वैसे ही करके सेव करके उसके बाद उसका इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। ये सब रेक में लागू नहीं होगा, जिसमें होगा उसमें करना है क्रॉस चेक करके। अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस पर ध्यान देना है।